काहे जोड़ रहे हो, भाग रहे हो? अरे मैम वो फोन आ गया था इसलिए कर लिया। अच्छा, दूसरा कौन सा है हमारा? फैसिलिटेड डिफ्यूजन। कौन सा है? फैसिलिटेड डिफ्यूजन। ठीक है, दूसरा हमारा कौन सा है? फैसिलिटेड डिफ्यूजन। इसमें देखिए क्या बोल रहा है, इन दिस ट्रांसपोर्ट ड्रग मॉलिक्यूल्स मूव अक्रॉस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स। इसमें भी जो हमारे ड्रग सब्सटेंस होते हैं वो मूव करते हैं अक्रॉस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स। अक्रॉस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स मतलब होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। अक्रॉस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स में मॉलिक्यूल्स हमारे लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे, अगेंस्ट जहां पे लगेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो यही बोल रहा है कि जो हमारा फैसिलिटेड डिफ्यूजन होते हैं इसमें भी, सॉरी, जो हमारा फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट होते हैं इसमें भी हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो ड्रग के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, लेकिन इस किसके मदद से करते हैं? यानी कैरियर बॉडी की मदद से करते हैं। किसकी मदद से करते हैं? यानी कैरियर बॉडी की तरफ से मदद करते हैं। देखिए, अब ऐसा क्या है कि कुछ ड्रग ऐसी होती हैं जो क्या होती है, इस मेम्ब्रेन के थ्रू डिजॉल्व ही नहीं हो पाती हैं। जो डिजॉल्व हो जाती है तो आराम से पास आउट कर जाती हैं। कुछ जो पार्टिकल्स होते हैं वो लार्ज साइज के होते हैं, कुछ पार्टिकल्स इसमें डिजॉल्व भी नहीं होंगे, कुछ पार्टिकल हमारे एक्वस में भी नहीं डिजॉल्व होंगे। तो वो पार्टिकल्स, वो ड्रग हमारे ब्लड में कैसे पहुंचेंगे? तो उस ड्रग को हमारे ब्लड में पहुंचाने के लिए सेल मेम्ब्रेन पे कैरियर लगा रहता है। एक कैरियर क्या करता है, अपने अंदर ब्लड को, अपने अंदर क्या करता है, ड्रग को लेता है। अपने अंदर क्या करता है? ड्रग को लेता है। इसी ड्रग को क्या करता है, दूसरे वाले कैरियर को दे देता है। ये दूसरा वाला कैरियर इधर मूव किया रहता है, इसमें ड्रग आ जाता है, फिर घूम के क्या करता है, इस ड्रग को यहाँ पे हमारे ब्लड में छोड़ देता है। बात समझ में आ रहा है? दांत नहीं है, कैरियर है। ठीक है, क्या लिखा है, इन दिस ट्रांसपोर्ट ड्रग मॉलिक्यूल्स मूव अक्रॉस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स बट विद द हेल्प ऑफ एनी कैरियर बॉडी। जो हमारे ड्रग मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अक्रॉस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स की तरफ हमारे ब्लड में तो मूव करते हैं, मींस कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की मूव और तो मूव करते हैं, लेकिन किसकी मदद से करते हैं? यानी कैरियर बॉडी की तरफ से मदद करते हैं। ये क्या है? ये एक टाइप की कैरियर बॉडी है। क्या है? कैरियर बॉडी है। ये क्या करती है? ड्रग को कैरी करती है, ड्रग को देती है, फिर उसी ड्रग को दूसरे कैरियर बॉडी में दे देती है। ये जो दूसरा कैरियर बॉडी होता है इस ड्रग को हमारे ब्लड स्ट्रीम में छोड़ देता है। ठीक है, बात समझ में आई? किस किस ड्रग का होता है? सम ड्रग मॉलिक्यूल्स आर द पुअरली डिफ्यूजन मॉलिक्यूल्स या फिर सब्सटेंस डज नॉट पास थ्रू द पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ऐसे ड्रग मॉलिक्यूल्स जो क्या होते हैं, जो पुअरली डिफ्यूजन होते हैं। ठीक है, पुअरली क्या होते हैं? डिफ्यूज होते हैं, जिसका डिफ्यूजन करने की जो क्षमता होती है वो बहुत ही कम होती है। और जो हमारे क्या होते हैं, और ऐसे सब्सटेंस जो हमारे लार्ज पार्टिकल में होते हैं। ठीक है, जो हमारे पैसिव डिफ्यूजन से हमारे ब्लड स्ट्रीम में नहीं पहुंच पाते हैं, उसी सब्सटेंस के लिए हम लोग, सॉरी, पैसिव डिफ्यूजन से जब हमारे ब्लड स्ट्रीम में नहीं पहुंच पाते हैं तो उस सब्सटेंस के लिए कौन फॉलो करता है? हमारा फैसिलिटेड डिफ्यूजन आता है। तो ऐसे सब्सटेंस के लिए हमारा फैसिलिटेड डिफ्यूजन आता है। फैसिलिटेड डिफ्यूजन में जो होते हैं वो पुअरली सॉल्युबल कंपाउंड्स जाते हैं। कौन से? पुअरली, ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे मेडिसिन जो हमारे क्या होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इजीली से क्या करें, डिजॉल्व ना हो पाए, क्रॉस ना कर पाए, जो हमारे पैसिव डिफ्यूजन में क्रॉस नहीं कर पाती, ऐसे मेडिसिन का यूज किया जाता है। जो मेडिसिन हमारे ब्लड में, सॉरी, यहाँ पे वाटर में नहीं डिजॉल्व हो पाती है, उसके लिए किया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, कैरियर बॉडी का यूज होता है। एक कैरियर बॉडी क्या करती है, अपने अंदर मेडिसिन को देती है, फिर इसी मेडिसिन को ट्रांसफर कर देती है दूसरे कैरियर बॉडी को। ये दूसरी कैरियर बॉडी इस मेडिसिन को ब्लड में छोड़ देता है। इसमें भी ड्रग हमारी क्या होती है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती हुई नजर आती है। ठीक है, बात समझ में आई? ये लास्ट वाला है, सुन लीजिए, इसके बाद आप लोग लिखिएगा, नहीं मिटाएंगे इसको। तीसरा हमारा कौन सा आता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तीसरा कौन सा आता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में देखिए ऐसी ड्रग हमारी
ऐसी दवा होती हैं जो हमारी क्या होती हैं, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर मूव करेंगी। इसमें क्या होगी, एनर्जी की जरूरत होगी। एनर्जी आप क्यों लगाए, अच्छा जैसे कि हमने आपको एग्जांपल दिया था कि आप लो कंसंट्रेशन की हाई कंसंट्रेशन की ओर बढ़ रहे हैं, इसमें आपको एनर्जी लगेगी, साइकिल चलाने के लिए एनर्जी लगेगी। एनर्जी आप क्यों लगाते हैं, ताकि आप इजीली हाई कंसंट्रेशन पे पहुंच जाएं, ठीक है। तो इसलिए इसमें भी एनर्जी कम लगती, क्यों लगाई जाती है, क्योंकि एक दवा हमारे लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ पहुंच जाए, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, इन दिस ट्रांसपोर्ट ड्रग मॉलिक्यूल्स मूव अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होते हैं, जो हमारे ड्रग मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। कहाँ पे, अगेंस्ट मींस कि लो कंसंट्रेशन की तरफ से हाई कंसंट्रेशन की ओर जाते हैं। जैसे आपका विटामिन हो गए, कैल्शियम हो गया, आयरन हो गए, ये आपके बॉडी में ऑलरेडी रहते हैं, और मिनरल्स वगैरह भी आपके बॉडी में ऑलरेडी रहते हैं। लेकिन अगर ऊपर से आपको दिया जाता है तो ये लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी में मैक्सिमम क्वांटिटी में प्रेजेंस रहता है, और ये जो आप देते हैं वो एंजाइम देते हैं। आप बात समझ में आई क्यों इसका यूज होता है, ठीक है। फिर जो क्या होता है, इट रिक्वायर्ड एनर्जी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ द ड्रग अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स। इसमें क्या होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों होती है एनर्जी की रिक्वायरमेंट, ताकि जो आपकी दवा है वो आसानी से मूव कर जाए लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ताकि वो दवा आपकी आसानी से मूव कर जाए लो कंसंट्रेशन के हाई कंसंट्रेशन की तरफ। इसमें जो आपकी एटीपी होती है वो कन्वर्ट होती है एडीपी में। एटीपी कन्वर्ट होती है एडीपी में, किस प्रोसेस से कन्वर्ट होती है, हाइड्रोलाइसिस होता है। हाइड्रोलाइसिस की प्रोसेस होती है, उसी प्रोसेस में एटीपी कन्वर्ट होती है एडीपी में, ठीक है। ये आपके ड्रग है, ये लो कंसंट्रेशन में है, ये आपके सेल है, इसमें भी कैरियर का यूज किया जाता है। ये जो आपके कैरियर होते हैं ये क्या करते हैं, ये ड्रग को पकड़ते हैं और हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन से ड्रग को लेते हैं। इस ड्रग को यहाँ तक पहुँचाने में इसको एनर्जी चाहिए, इस ड्रग को इसको देने, पहला कैरियर को दूसरे कैरियर को देने के लिए इसको एनर्जी चाहिए। तो यहाँ पे एटीपी कन्वर्ट होगा एटीपी में, एटीपी कन्वर्ट होगा एडीपी में, तो यहाँ पे इसको एनर्जी मिलेगी, तब जाके ये ठेलते हुए इस दवा को इस कैरियर को देगा, और एक कैरियर उसी दवा को ब्लड स्ट्रीम में छोड़ देगा, ठीक है। बात समझ में आई, फिर इसके बाद है इंडोसाइटोसिस। कौन दवा, इंडोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस ऐसी दवा होती है, मतलब इंडोसाइटोसिस प्रोसेस कब होती है, जब, इसको ऐसे समझिए, इन दिस प्रोसेस ड्रग आर वेरी लार्ज साइज, ठीक है, गेट ट्रांसपोर्ट वाया इंगल्फमेंट बाय सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ठीक है। क्यों होता है, ड्यू टू लार्ज साइज, देन ड्यू टू drug not cross membrane and also not fit in any channel as in carrier, ठीक है। देखिए जो आपका इंडोसाइटोसिस ऐसी प्रोसेस होती है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है वो आपकी जो ड्रग होती है, ड्रग को डायरेक्टली क्या करती है, इनगल्फ कर जाती है। इनगल्फ कर जाती है मीन्स कि ड्रग को खा जाती है, दवा को खा जाती है। अब कौन सी दवा आती है, जैसे कि जिस दवा का लार्ज बहुत, जिस दवा की साइज बहुत ही बड़ी हो, जो दवा आसानी से क्या करे, हमारे सेल मेम्ब्रेन को नहीं क्रॉस कर पाए, जो दवा हमारे चैनल में न फिट हो पाए। जब फिट नहीं होगा तो जाएगा कहाँ, जब वो हमारे चैनल में नहीं फिट हो पाएगा तो कैरियर में कैसे फिट होगा, ठीक है। ऐसी दवा जिसकी साइज बहुत ही लार्ज हो, जो हमारी आसानी से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस ना कर पाए, और जो हमारे चैनल में फिट ना हो पाए, और जो हमारे कैरियर में ना फिट हो पाए, ऐसी दवा को हमारी जो सेल क्या करती है, इनगल्फ कर जाती है। मीन्स कि उस दवा को हमारी सेल क्या होती है, खा जाती है। साफ साफ लिखा है इन दिन ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ड्यू टू आर वेरी लार्जेस्ट। ये ट्रांसपोर्ट कब होता है, इस ट्रांसपोर्ट को करने के लिए, मतलब ये ट्रांसपोर्ट कब होता है, जब आपका ड्रग लार्ज साइज में हो, ठीक है। वो आपका जब आपका ड्रग लार्ज साइज में होता है और उससे क्या होती है, आपकी सेल इनगल्फ कर जाती है, सेल आपकी खा जाती है। नहीं समझ में आ रहा है, जो दवा आपकी लार्ज साइज में है, बड़ी साइज में, मीन्स कि आपका जो इंडोसाइटोसिस, ऐसी इंडोसाइटोसिस कब होता है,
जब आपका दवा लार्ज साइज में हो, जो आपकी दवा आसानी से सेल मेम्ब्रेन में क्रॉस ना हो पाए, जो आपकी दवा आसानी से आपके कहाँ पे ना जा पाए, चैनल में फिट ना हो पाए, जो दवा आपके कैरियर में ना फिट हो पाए, ऐसी दवा के लिए आपका कौन सा रूट आता है, कौन सा ट्रांसपोर्ट आता है, आपका इंडोसाइटोसिस ट्रांसपोर्ट आता है। अगर ऐसी दवा आपके बॉडी में गई तो आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है उस दवा को क्या करेगी, खा जाएगी। ठीक है, उस दवा को क्या करेगी, खा जाएगी। खाने के बाद यहाँ पे क्या देखिए कैसे खा रही है, ऐसे ही खाएगी, पहले दवा को अपने अंदर देगी, फिर खाते खाते इतना खाएगी और एक समय आएगा कि यहाँ पे छोड़ देगी। ठीक है, फिर ये सेल आपकी क्या हो जाएगी, नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आया? यस मैम। बस आज के लिए इतना ही।